बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खुशहाल होंगे। व्यूवर्स, अल्लाह आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू रेसिपी जो बहुत ही कम वक्त में घर में तैयार हो जाती है। जी हाँ व्यूवर्स, आज हम लेकर आए हैं मसाला माश की दाल की रेसिपी, जिसे आप चिटसी दाल भी कह सकते हैं। चलिए मसाला दाल कैसे बनाते हैं इसको सीखने के लिए बढ़ते हैं हम अपने किचन की जानब। माश की दाल को बनाने के लिए मैंने चूल्हे को फ्लेम ऑन कर दिया है और इसके ऊपर एक कढ़ाई को रख दिया है। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 चम्मच ऑयल। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 बड़ी इलायची। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच जीरा शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे। जब हल्की सी खुशबू आने लगे तब तक फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून हरी मिर्च, कुटी हुई हरी मिर्च। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है कि अदरक लहसुन के पेस्ट का कलर चेंज हो जाए। इसको बिल्कुल भी कच्चा नहीं छोड़ना। अब हम इसके अंदर टमाटो प्यूरी शामिल करेंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप 1 टमाटर को लेकर उसको बारीक काट कर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने टमाटर की प्यूरी 3 से 4 स्पून ली है। व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस। हाफ टी स्पून मैंने हल्दी शामिल कर दी है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है कुटी हुई लाल मिर्च को। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर है और थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून खुश्क मेथी शामिल कर देंगे। मसाले को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा इमली का रस। इमली को मैंने थोड़ी देर भिगो के रख दिया था, उसका पानी ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास इमली ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, दही भी ऐड कर सकते हैं 3 से 4 टेबल स्पून। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी बॉयल की हुई माश की दाल, जिसको मैंने नमक डालकर बॉयल कर लिया था और तकरीबन 95% ये बॉयल हो चुकी है। नमक मैंने मसाले के अंदर ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने माश की दाल को नमक के साथ बॉयल किया था। अगर आपको नमक कम लगे तो आप क्या करें, नमक ऐड कर सकते हैं। और अच्छी तरह हम माश की दाल की बुनाई कर लेंगे, क्योंकि ये माश की दाल को पकाने का सबसे अहम हिस्सा है। हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक माश की दाल को भूनना है और अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल अलग हो चुका है और तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसकी बुनाई करते हुए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक शामिल कर लेंगे और हरी मिर्ची शामिल कर लेंगे, जिनको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट दिया था। ये माश की दाल बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे धनिया, जिसको बारीक काट दिया था। व्यूअर्स, हमारी माश की दाल बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये माश की दाल बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाती है। हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम आखिर में 1 लेमन का रस इसके अंदर शामिल कर देंगे और अपने फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारी रेसिपी तैयार है। व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा
और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हर मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।